नमस्कार। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों उम्मीदवारों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। एसएससी सीजीएल 2026 का बहुप्रतीक्षित आधिकारिक नोटिफिकेशन अब सबके सामने है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में सिर्फ सतही बातें नहीं होंगी, बल्कि सीधे ऑफिशियल सोर्स मटेरियल से निकाले गए अहम डेटा और फैक्ट्स के साथ इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस अहम जानकारी में गोता लगाते हैं। चलिए सीधे सबसे बड़े आंकड़े पर नजर डालते हैं। 12,256। जी हां, द इकोनॉमिक टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े न्यूज आउटलेट्स ने भी इस बम्पर आंकड़े को प्रमुखता से कवर किया है। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कुल इतनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। इतनी बड़ी संख्या में पदों का आना सच में एक बहुत ही सुनहरा मौका है। यह विशाल नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि इस बार की तैयारी में पूरी जान लगा देनी है। सेक्शन 1, हु इज एलिजिबल टू अप्लाई, यानी इस सुनहरे मौके के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है। शैक्षिक योग्यता के नियम इस बार बिल्कुल सीधे और स्पष्ट रखे गए हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट सिर्फ ग्रेजुएशन है। चाहे किसी ने आर्ट्स लिया हो, साइंस या फिर कॉमर्स, हर स्ट्रीम का ग्रेजुएट उम्मीदवार इसके लिए पूरी तरह से योग्य है। अब अगर उम्र की बात करें तो आयु सीमा 18 से 32 साल के बीच तय की गई है। हालांकि ये लिमिट इस बात पर निर्भर करेगी कि उम्मीदवार किस विशिष्ट पद के लिए आवेदन कर रहा है। कुल मिलाकर कहें तो हाथ में एक ग्रेजुएशन की डिग्री और सही आयु वर्ग उम्मीदवारों को इस रेस में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार बनाता है। सेक्शन 2, क्रूशल डेट्स टू रिमेंबर। चलिए उन अहम तारीखों पर नजर डालते हैं जिन्हें किसी भी हाल में भूलना नहीं है। ये टाइमलाइन किसी भी उम्मीदवार के लिए सबसे ज्यादा अहम है। 21 मई को नोटिफिकेशन जारी हुआ और ठीक उसी दिन से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण तारीख है 22 जून। इस दिन रात 11 बजे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की विंडो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। ध्यान रहे, ठीक रात 11 बजे। अक्सर आधी रात यानी 12 बजे तक का इंतजार करने की गलती हो जाती है, लेकिन इस बार 11 बजते ही पोर्टल लॉक हो जाएगा। इसके बाद फीस पेमेंट के लिए 23 जून तक का समय दिया गया है। और अगर फॉर्म भरते वक्त कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी गलती को सुधारने के लिए 29 जून से 1 जुलाई के बीच एक छोटी सी करेक्शन विंडो भी खुलेगी। सेक्शन 3, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन आवेदन करने की सही प्रक्रिया क्या है। ये पूरी डिजिटल एप्लीकेशन प्रक्रिया 4 बहुत ही आसान और सुलझे हुए स्टेप्स में बंटी है। स्टेप 1, सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा। स्टेप 2, पहली बार अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करना होगा। स्टेप 3, इसके बाद फॉर्म भरना है और हाल ही में खींची गई फोटो व सिग्नेचर को बिल्कुल सही फॉर्मेट में अपलोड करना है। और आखिरी स्टेप, अपनी एप्लीकेशन फीस पे करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। अगर पहले से सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर में तैयार रखे जाएं, तो ये पूरा प्रोसेस सच में बेहद आसान और स्मूथ हो जाता है। सेक्शन 4, एग्जाम शेड्यूल एंड मेजर चेंजेस। परीक्षा का कार्यक्रम और इस साल हुए सबसे बड़े बदलाव। सबसे पहले परीक्षा के टाइम फ्रेम को समझ लेना बहुत जरूरी है। टियर 1 एग्जाम अगस्त और सितंबर 2026 के बीच शेड्यूल किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि तैयारी को एकदम धार देने के लिए अब एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन सीमित समय बचा है। टियर 2 एग्जाम की तारीखें अभी घोषित नहीं की गई हैं, इसलिए अभी के लिए पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ टियर 1 को क्रैक करने पर ही होना चाहिए। और अब बात करते हैं इस साल के नोटिफिकेशन के सबसे बड़े ट्विस्ट की। इसे थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। टियर 1 में अब हर एक सेक्शन के लिए 15 मिनट की एक सख्त टाइम लिमिट लगा दी गई है। जी हां, 15 मिनट। पहले क्या होता था, किसी भी सेक्शन को अपनी सुविधानुसार कितना भी समय दिया जा सकता था। जैसे इंग्लिश जल्दी खत्म कर ली और बचे हुए समय को मैथ्स में लगा दिया। लेकिन अब वो आज़ादी खत्म हो गई है। ये नया नियम टेस्ट देने के पूरे डायनामिक्स को जड़ से बदल देता है। अब सिर्फ सवालों के सही जवाब देना ही काफी नहीं है, बल्कि हर हाल में 15 मिनट के अंदर उस सेक्शन को निपटाने की जबरदस्त स्पीड होना बिल्कुल अनिवार्य हो गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस नई 15 मिनट की सख्त सेक्शनल टाइम लिमिट के लागू होने के बाद क्या पुराने तरीके से की गई तैयारी, पुराने रोड मैप्स और केवल पिछले साल के प्रश्न पत्रों को रट लेना काफी होगा।
टाइम मैनेजमेंट अब सिर्फ एक अच्छी स्किल नहीं रह गया है, बल्कि सिलेक्शन की सबसे अहम चाबी बन गया है। इस बिल्कुल नए और कड़े नियम को देखते हुए सोचने वाली बात यह है कि क्या आज की पारंपरिक रणनीतियां 2026 के इस बड़े चक्रव्यूह को भेदने के लिए कारगर साबित होंगी? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।